नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी, मशीन और राजीव कुमार 8 अक्टूबर यानी अब से करीब करीब 40 घंटे के आसपास बचे हैं। 40 घंटे बाद 8 अक्टूबर को हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये कोई यकीन कर सकता है? एग्जिट पोल्स को तो आप किनारे कर दीजिए, डस्टबिन में डालिए। हरियाणा में मैं 14 दिन घूमा। मेरे साथ हरियाणा के जमीन पर काम करने वाले जितने वरिष्ठ पत्रकार, जितने मेरे मित्र पत्रकार हैं, जितने मेरे अनुज हैं, सबसे मेरी बातचीत हुई और जमीन पर मैंने भी देखा। ऐसा विरोध अब तक किसी राज्य में किसी पार्टी का नहीं देखा था। उसके बावजूद 8 तारीख को बनेगी बीजेपी की सरकार हरियाणा में। ये नायब सिंह सैनी जब बोल रहे हैं और वो किसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वो रिपोर्ट तो मैं अभी चर्चा में नहीं लाऊंगा, लेकिन उनको क्या इशारा मिला है? सवाल ये है कि क्या इशारा मिला है? इशारे कई होते हैं। बीजेपी का जो भाजपा है और ये भगवा ब्रिगेड है, ये एक साथ एक ही समय में कई रास्तों से चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ माना गया जिसे आज तक के इतिहास में, बिस्मार्क, जिसने जर्मनी का एकीकरण करवाया था। बिस्मार्क के बारे में कहते हैं कि बिस्मार्क एक वक्त में 5 फुटबॉल खेलता था और किसी भी फुटबॉल को जमीन पर गिरने नहीं देता था। ये वाकई 5 फुटबॉल नहीं खेलता था कि 5 फुटबॉल। उसकी कूटनीतिक क्षमता कि एक साथ वो इतने जगहों पर खेल खेलता था और सारा कुछ उसके कंट्रोल में रहता था। लेकिन ये बिस्मार्क के पॉजिटिव सेंस में था। यहाँ निगेटिव बिस्मार्क है, जो एक साथ 4-5 जगह साजिश षड्यंत्र रचता है, एक साथ सभी साजिशों षड्यंत्रों की बागडोर को संभाल के रखता है और जनता के हाथ से जनता का हक हुकूक, जनादेश, ये सब कुछ छिन जाता है, जनता को पता नहीं चलता है। हेमंत अत्री जी को मैं जोड़ लेता हूं। आज हेमंत अत्री जी ही इस विषय पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हेमंत भाई, पहले मैं एक बाइट सुना दूं नायब सिंह सैनी की। एक छोटा सा बयान है, बयान का हिस्सा है। कंट्रोल रूम जरा वो बयान का हिस्सा सुनवा दीजिए। तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है। आंकड़ा क्या होगा? 8 तारीख को आंकड़ा जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को। अभी आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना। तो लीडर भी लगा है जी, मैंने क्या कहा है? 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। हेमंत जी, ऐसा कौन सी रिपोर्ट मिली है आपके टच में? तो मैं खोल देता हूं मामला। आपके टच में हरियाणा की एलआईयू के भी लोग, इंटेलिजेंस के भी लोग, पॉलिटिकल लोग सारे हैं। बेसिकली एक ही रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट मतदान के पहले भी आती है, चुनाव प्रचार के दरमियान भी मिलती रहती है, चुनाव प्रचार के बाद भी खत्म होता है तब भी मिलती है, मतदान होता है तब भी मिलती है। ये रिपोर्ट तो सबको पता है हर राज्य में। वो रिपोर्ट क्या आप तक भी जरूर कहीं ना कहीं से आई ही होगी, वो सबको पता है। वो लीक हो जाती है, खासकर जिनके संबंध होते हैं, संपर्क सूत्र होते हैं, सबको पता होता है। इनको कौन सी रिपोर्ट मिली है साहब को, जो रिपोर्ट किसी को नहीं मिली? 8 तारीख को ये सरकार बनाया जा रहा है। जब से ये बयान आया है, मेरे पास हरियाणा से दर्जनों फोन आ गए हैं कि सर जरा ये बताइए कौन सी रिपोर्ट हो सकती है। हरियाणा में तो कोई इनका नाम नहीं लेना चाहता है और ये कह रहे हम सरकार बनाएंगे। तो आप ही बताइए हेमंत भाई। आशीष भाई, इनके पास जो रिपोर्ट आई है ना, वो रिपोर्ट कुछ और आई है। वो रिपोर्ट आई है बेड़ा गर्क और ठंडी सड़क की। हाँ। ये रिपोर्ट आई है भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में बेड़ा गर्क और ठंडी सड़क। लेकिन चूंकि ये आरएसएस के स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, उसी में पले बढ़े हैं, उसी में आगे बढ़े हैं, तो ये एक चीज के चैंपियन है।
और वो है भ्रम फैलाने की, कंफ्यूजन क्रिएट कर दो लोगों के माइंड में कि अच्छा ये भी हो सकता है। और इसकी शुरुआत आपने कल शाम को 6 बजे से देखी होगी, जब तमाम चैनलों पर जो एग्जिट पोल आए प्रायोजित, उसमें कोई, जो आपने कल चर्चा भी की थी, उसमें कोई सैंपल साइज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई उसकी पद्धति नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन उसमें एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी 15 से 35 सीट, और तमाम जो डॉगी मीडिया के जो अखबार और तमाम चीजें, उनमें एक चीज और चलवा दी इन्होंने, जो आज लगातार चल रही है सुबह से, कि हरियाणा के अंदर जब भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम होता है तो हंग असेंबली आती है। सारे अखबार लगे पड़े उसमें भूखे प्यासे, उनको कोई समझ नहीं है बेसिकली, ना अर्थशास्त्र की, ना उसकी स्टैटिस्टिक्स की, ना कुछ। जो श्रीमान नायब सिंह सैनी कह रहे हैं ये उस लार्जर डिजाइन का हिस्सा है, और वो आज से नहीं, वो लगातार जब से चुनाव शुरू हुआ है, इसमें केवल कंफ्यूजन ही इनका हथियार है पहले दिन से। कोई नैरेटिव तो इनका है नहीं। इनका नैरेटिव क्या है कि हरियाणा में अंग असेंबली आएगी, हम सरकार बनाएंगे। अब इस बात को बहुत बारीक से खोलना पड़ेगा दर्शक साथियों के लिए, एक एक चीज को खोलेंगे। आपने जो वीडियो दिखाई, इसमें 3 लोग बैठे, श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, खड़ाऊ मुख्यमंत्री, जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी भी पसंद की नहीं ले सकते, वो भाजपा को जिताने की बात कर रहे हैं। वो तो करनाल से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको लाडवा भेज दिया गया। एक वो व्यक्ति है जो कह रहा है कि जनता देगी जवाब और ईवीएम खराब, इशारा समझिएगा। उनके साथ में राइट हैंड में बैठे हैं श्रीमान मोहनलाल बडौली, जो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, प्रदेश अध्यक्ष कहने को, खुद चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, अभी अभी लोकसभा में हार के हटे। उनके लेफ्ट में बैठे हैं श्रीमान ज्ञानचंद गुप्ता, जो स्पीकर है हरियाणा विधानसभा के, 75 साल के हो गए। मोदी जी का जो कौन सा मंडल है, वो जो मार्गदर्शक मंडल, ये एलिजिबल तो उसके है, वो योग्यता इन्होंने पा ली है 75 साल में, लेकिन फिर भी धक्के से चुनाव लड़ रहे हैं, जबरदस्ती टिकट लिया है, और चुनाव उनका हार निश्चित है। पंचकुला में आपको भी पता है। ये 3 लोग बैठ के एक चुनाव लड़ा नहीं, दूसरा खड़ाऊ, और तीसरे की जो हालत है सबको पता है। वो 3 लोग बैठ करके हरियाणा की जनता को आधिकारिक तौर पर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक कंफ्यूजन फैलाने की कि ये भी हो सकता है। और उस काम के लिए एग्जिट पोल प्लस जो अखबार, वो उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब इस चुनाव की हकीकत देखिए आप, जो आपने कहा, जितना घूमे आप हरियाणा में, सारी चर्चा हुई। इस चुनाव के अंदर चुनाव कौन लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी गिनिए आप, गिनते जाइएगा। भाजपा का सहयोगी कौन? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जजपा, इनेलो, हलोपा, बीएसपी, चंद्रशेखर रावण, जिला प्रशासन, पूरी मशीन। ठीक, ये सारे चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से महेंद्रगढ़ में रेड हुई, आपने सोनीपत का प्रकरण देखा, आपने समालका का प्रकरण देखा, तमाम चीज। उधर चुनाव कौन लड़ रहा है? उधर कांग्रेस चुनाव, बहुत सारे लोग मानते हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही आशीष जी, गलत फहमी मत रही है। हरियाणा में जनता चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में जनता चुनाव लड़ रही है, और उसने इस बार कांग्रेस को माध्यम बनाया है इनसे मुक्ति पाने का। तो जब चुनाव जनता लड़ती है, तो ये जो आपके जो ये है ना, जनता देगी जवाब, मशीन खराब, और ये जो ये प्रोपगेट करने की आप कोशिश कर रहे हैं, आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, ये हरियाणा है। ये जब दौड़ाते हैं ना, तो इन्होंने अंग्रेजों को दौड़ा लिया था, तुम तो हो ही कुछ नहीं। इस चीज को समझिएगा। एक और कांग्रेस पार्टी ने एक पहली बार, मैंने अभी जैसे ही आपका ये मैसेज आया कि भाई ये वीडियो और इस पे बात करेंगे, मैंने तुरंत एक्शन में आकर के सारा फीडबैक लिया कि कांग्रेस ने क्या तैयारियां की हैं इस खेल से निपटने के लिए, जो राजीव कुमार एंड गैंग जो करवाते हैं ईवीएम के थ्रू, डेटा मैनिपुलेशन के थ्रू, पोस्टल बैलेट्स के थ्रू। तो मैंने पता करवाया। उन्होंने कहा साहब चिंता मत कीजिए, विजय कांग्रेस इस बार चुनाव, उनको मैनेजमेंट की थोड़ी सी तमीज आई है। तो उन्होंने कल क्या किया है कि पूरे प्रदेश स्तर पर उन्होंने खुशखबरी आपने दे दी, ये खुशखबरी दे दी। और लागू कितना करेंगे वो देखेंगे। तो 90 सीटों पर चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने कल भी 2 बार सभी कैंडिडेट्स को ऑफिशियली ये कहा कि कोई भी बूथ के ऊपर एजेंट जो हमारा है पोलिंग, वो बिना फॉर्म 17C को कैंडिडेट के पास जमा कराए बिना नहीं जाएगा। ये कौन सा मॉडल है? ये आपको ध्यान है? कुछ स्टालिन का मॉडल तमिलनाडु में, वहां पर खेल करने की कोशिश की थी। स्टालिन का पूरा सिस्टम एक्शन में आ गया। उन्होंने क्या किया कि फॉर्म 17 इमीडिएटली सारे वो क्या बोलते हैं उसको अपलोड कर दिए। तो हरियाणा कांग्रेस की सभी 90 सीटों के सभी बूथों पर सारे फॉर्म इकट्ठे करके वो ले लिए हैं कैंडिडेट्स ने। और कल जब काउंटिंग एजेंट वहां जाएंगे तो सबसे पहले वो मैच करेंगे। जैसे ही कोई ईवीएम खुली,
वो सारे के सारे मैच हो जाएंगे। तो भाग लो, कहां तक भागोगे? एक उससे भी इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, जितने भी खेल इन्होंने आज तक ईवीएम के जरिए किए हैं, कांग्रेस पार्टी हरियाणा को लेकर बहुत संजीदा है, राहुल गांधी पर्टिकुलरली, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार चैलेंज भी किया कि आंधी चल रही है और ये सब चल रहा है, ध्यान होगा आपको। आज शाम को जब हम बात कर रहे हैं, उस समय जो कांग्रेस का जो दिल्ली में सेंट्रल वार रूम है, उसमें उसके बॉस है सेंथिल। मिस्टर सेंथिल पूरे हरियाणा के सभी कैंडिडेट्स, कांग्रेस के ऑल 90 कैंडिडेट्स और उनके सभी काउंटिंग एजेंट्स, उनके साथ वीसी के जरिए, जो ये आपका कौन सी मीट होती है, गूगल मीट या क्या, इसके जरिए वो 5 बजे उनके साथ एक बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, पूरे हरियाणा के पूरे काउंटिंग एजेंट्स प्लस सारे के सारे। और उसमें एक एक चीज जो ट्रिक ऑफ द ट्रेड है, जहां जहां भाजपा खेलती है, चाहे वो ईवीएम को लेकर है, चाहे पोस्टल बैलेट को लेकर के, चाहे वोट कैंसिलेशन को लेकर, जो भी, उसमें बहुत जबरदस्त ब्रेनस्टॉर्मिंग होने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी बेसिकली, आशीष भाई, दूध की जली है और वो छाछ को फूंक मार के पी रही है। ये जो श्रीमान नायब सिंह सैनी, ये तो है ही खड़ा हुआ मुख्यमंत्री, इनके तो पल्ले अपना क्या नाम है, पीए लगाना भी नहीं, वो भी मनोहर लाल का सामान चल रहा है अभी तक सारा स्टाफ। तो ये जो सारी चीज है, बेसिकली कांग्रेस ने इससे सबक ले लिया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तैयारियों के बाद भी अगर भाजपा ने कोई खेल करने की कोशिश की, आप स्टेट लेवल तो छोड़ दीजिए, कंस्टिट्यूएंसी वाइज दौड़ाएंगे, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है। तो कहां पर क्या क्या होगा? आपने विधानसभा चुनाव के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कैंडिडेट्स का कभी विरोध देखा है क्या? वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के। आप ये देखिए कि कालका से लेकर के और बरवाला तक और यहाँ इधर अपने क्या नाम है इसका, लोहारू तक, ऐसी कौन सी कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर इनका विरोध नहीं हुआ? हर जगह विरोध हुआ इनका। एक गांव में नहीं घुसने दे रहे थे, ये नायब सिंह सैनी यही गांव में घुस नहीं पाए, आज कर रहे हैं जनता जवाब देगी। जनता तो जवाब दे चुकी है। अब तो आपका हिसाब होना है। हाँ, आप लोग इस लोकतंत्र में, मैं आपने एक बात कही कि आज 5 बजे सेंथिल साहब एक पाठशाला लगाने वाले हैं। आपने बात कही तो मुझे फिर से थोड़ी ऊर्जा आ गई है मेरी। मैं दर्शकों से क्षमा के साथ बोल दूं कि हो सकता है बीच में डिस्टरबेंस हो, मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है। और हेमंत भाई का मैं इस मामले में शुक्रगुजार हूं, उन्होंने कहा कि हम करेंगे चर्चा, आप कम ही बोलिएगा, लेकिन आदत से मजबूर हूं। जो बात आई सतर्कता की, सेंथिल साहब देंगे पाठशाला, लेकिन हम अपना फर्ज मानते हैं और हमेशा उसको कोशिश करते हैं निभाने की। मैं आपको कुछ पॉइंट्स, जितने काउंटिंग एजेंट्स जाएंगे उनको कुछ पॉइंट्स बता दूं। हम लोगों ने बड़ा इसका अनुभव करीब से देखा हुआ है, हमने, हेमंत जी ने। पहला, जब पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, पोस्टल बैलेट की गिनती कंप्लीट करवा करके उसका कंप्लीट डाटा आप ले लीजिए। कंप्लीट पोस्टल बैलेट होता क्या है, कहाँ कहाँ पे हुआ है खेल, कई जगहों पे जो खेल देखे हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है और पोस्टल बैलेट की गिनती के बीच ही मशीन खुल जाती है। ये कई जगहों पर हुआ। और फिर मशीन पर आ जाते हैं, और जब मशीन की गिनती के बाद दिखता है कि 250 वोट का अंतर है, तो फिर कहते हैं वो 2 बंडल पोस्टल का बचा हुआ है। और फिर जब पोस्टल खुलता है तो अधिकारी उस 250 के हिसाब से उस पोस्टल बैलेट में वैलिड, इनवैलिड, जो भी तिकड़म करना है, फिर वो 2 बंडल, किधर 2 बंडल छूट गया था, नहीं छूटना चाहिए, खत्म तो खत्म। पोस्टल बैलेट एक बार खत्म तो खत्म। पोस्टल बैलेट में पता चल जाए कि किसको कितना मिला है, उसके बाद एक पर्चा पोस्टल बैलेट का नहीं, न किसी सामने टारगेट रख करके कि 100 वोट हमको कवर करना है, ये टारगेट नहीं होना चाहिए सामने अधिकारियों के, कि उसके हिसाब से वैलिड इनवैलिड कर पाए। इसलिए कंप्लीट पोस्टल बैलेट खत्म, फिर मशीन खुलेगी। मशीन पर जब आते हैं तो जो आपको फॉर्म 17C, जिसके लिए बार बार हमने भी कहा था और बता रहे हैं, अगर हेमंत जी की बात दुरुस्त होगी, कांग्रेस ने ऐसा किया होगा, तो कम से कम चलो कुछ तो ऐसा किया है कि जिसके लिए हम कह सकते हैं कि लोग, कांग्रेस ने अच्छा किया। 17C अगर सबके पास है तो जैसे मशीन खुलेगी तब 17C का काम शुरू होता है। 17C में लिखा होता है मशीन का सीरियल नंबर। तो सबसे पहले जो काउंटिंग एजेंट होंगे वो 17C फॉर्म में मशीन का सीरियल नंबर, कोई हड़बड़ी नहीं है, जल्दी नहीं है, इस लोकतंत्र में जल्दबाजी की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है। तो मशीन का सीरियल नंबर और अपने फॉर्म का सीरियल नंबर मिला दीजिए। जो कहा जाता है कि मशीन बदली गई, तो ये चेक हो जाएगा सीरियल नंबर सेम है कि नहीं। जब से
पहले सीरियल नंबर सेम है तो सेटिस्फाई। उसके बाद मशीन खुले तो नंबर ऑफ टोटल वोट्स, उस बूथ पर कितने थे वो आपको 17 मिलेगा, और नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स, कितने वोट टोटल पोल हुए हैं वो दोनों मिलेगा। जब मशीन खुलती है तो मशीन में कितने वोट पोल हुए हैं एक ही कॉल पे वो दिख जाता है कि इस मशीन में इतना वोट पोल हुआ है। तो वो आप मैच कर लीजिए फॉर्म 17C से कि इतना वोट पोल हुआ, इतना यहाँ पे दिखा रहा है, इतना वोट पोल हुआ है। और जब मशीन में पूरे वोटों की गिनती हो जाए, मशीन में जब पूरे वोट की गिनती हो जाएगी, आपके पास नोट डाउन करते जाओगे कि इतना 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 हो गई गिनती, तो पूरे मशीन के वोट गिन डालो और आपके फॉर्म से एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो कि वो तो बटन दबाने पे तो वहां दिखा दिया था कैलकुलेटर में कितना है, लेकिन जब पार्ट पार्ट में टुकड़ों में गिनती हुई तो वही उतने आ रहा है कि अलग तो नहीं हो गया, कि फॉर्म में लिखा था अलग और जोड़ा तो उससे 500 वोट एक्स्ट्रा हो गया। ये भी जोड़ लीजिएगा। इतना आप जोड़ लेंगे तो आप किसी भी खेल से, जो ये सैनी, मोदी, राजीव कुमार, जो भी लोग, इनके खेल से आप करीब करीब एक सुरक्षा कवच आपको मिल जाए। तो ये सुरक्षा कवच खुद बनाना है, इसलिए ये बाकी और डिटेल में सेंथिल जी बताएंगे। हम अभी और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, मैं हेमंत जी के पास जाऊंगा। इतना मैं बीच में इसलिए रोका क्योंकि ये होता है, और ये वाला खेल जो पोस्टल बैलेट रोक देते हैं, बाद में 2 बंडल और उठाओ भाई, 2 बंडल उधर रखा था, उसको करते करते पता है क्या करते हैं हेमंत जी, आपने देखा होगा, हो सकता है, मैंने बहुत जगहों से रिपोर्ट यूपी वगैरह मिली, गिनते गिनते कहते हैं रोको यार, लाओ मशीन लाओ, गिनते इसको बाद में देख लेंगे। और ये सब कुछ दिमाग में पहले से होता है। ये आपने देखा होगा हाथ की सफाई और ठगी, ये करने वालों को देखा होगा, ठगी ठगी और हाथ की सफाई, इसमें होता क्या है, सिर्फ आपका ध्यान भटका दिया जाता है। जो शुरुआत में हेमंत भाई ने कहा कि ये जो बयानबाजी है सब बातें कर रहे हैं, अंदर से तो सबको पता है, हालत देख रहे हैं, वहां पर 3 आदमी बैठे हैं, कैसे लग रहा है कि जो है रुदाली टाइप का शो चल रहा है? ये ठग, कभी भी ठगी का एक आप फिक्स पैटर्न देखेंगे, ठग हमेशा आपको भटका देता है, पॉकेट मार आपको भटका देता है। हेमंत भाई, कभी पॉकेट कोई मारा है या ठगी आपके साथ हुई, वो भटकाता है आपको, ये आएगा भटका पैटर्न देगा, यार वो देखो वहां पे क्या हो गया, वो देखिए। जब तक आप उधर देख करके इधर देखे देखे सब कुछ जा चुका है। तो भाई साहब उधर मत देखिए ना, इधर लोकतंत्र जा चुका होगा, संविधान जा चुका होगा, गौर से एकदम वही देखिए, मशीन देखना है, फॉर्म 17C देखना है, पोस्टल बैलेट देखना है। आगे हेमंत भाई, मैं नहीं बोलना था, लेकिन ये जरूरी हिस्सा था, ये बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने कहा। हेमंत जी। आशीष जी, ये जो आपने पैटर्न बताया ना, इसका एक हरियाणा में सबसे बड़ा उदाहरण और पूरे देश के स्तर पे, ये आपको ध्यान हो 2019 में ये पैटर्न दीपेंद्र हुड्डा के साथ किया गया था। जो इलेक्शन काउंटिंग के रूल्स हैं, वोटिंग काउंटिंग के, उसका पहला रूल ये है कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स गिने जाएंगे और पोस्टल बैलेट्स गिने जाने के बाद ईवीएम को टच किया जाएगा। 2019 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा जैसे प्रत्याशी को पोस्टल बैलेट के जरिए रोहतक में हराया गया था, आपको ध्यान होगा। आखिर के अंदर बिल्कुल जब सारी वोटिंग होनी रात को 12 बजे, तब जाकर के कहा कि पोस्टल बैलेट ये भी ले आओ, और आ गए 2 बक्से और ले आए। एग्जैक्ट जो आपने कहा वो पैटर्न रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा के साथ हो चुका है, और भाजपा इस काम की चैंपियन है। और राजीव कुमार का जो चुनाव आयोग है, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जब आप बात कर रहे हो, चुनाव को खत्म हुए अभी तक 23 घंटे हो चुके, कल मतदान को, अभी तक फाइनल फिगर नहीं आया पोलिंग का। कल्पना करिए आप, हरियाणा कितना बड़ा है, इतना सा हरियाणा है, एक आदमी पूरे हरियाणा से फिगर्स ला सकता है घूम के गाड़ी में, इतना छोटा सा हरियाणा है 24 घंटे में। और अभी तक वो डेटा, मोदी क्या कहते हैं, डिजिटल इंडिया, राजीव कुमार क्या कहते हैं, हमारी टेक्निक, हमारा सिस्टम, हमारा ये, अभी तक फाइनल फिगर पोलिंग का नहीं आ लिया। तो समझ लीजिए खेल क्या है। और ये जो काउंटिंग और ये सारी चीजें जो इशारा कर रहे हैं ना कि जनता देगी जवाब और ईवीएम खराब, वो एक नैरेटिव का हिस्सा है कि हरियाणा की जनता का एक जनमानस में बिठाओ कि क्या ये भी हो सकता है, और फिर परसों कह दोगे अरे ये तो हो गया। लेकिन ये गलतफहमी में है, जवाब तो इनको मिलने वाला है और उस ईवीएम से ही जवाब मिलने वाला है, और लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन वो जगह गलत बता रहे हैं, उन्होंने बीजेपी को जवाब दिया है, इतना सा फर्क है। नहीं, ये जो आपने कहा कि
अब तक जैसे आया नहीं, फाइनल पोलिंग परसेंटेज नहीं आया, ये तो बड़ा चौंकाने वाला है। और ये एडीआर की रिपोर्ट पर मुझे बड़ा ताजुब है, इस देश की न्यायपालिका पर बहुत बहुत मतलब भीतर से अब शर्मिंदगी महसूस होती है कि संविधान जब हमारा बनाया गया, ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनों बनाई गई और संविधान का कस्टोडियन माना गया कि हमारी जुडिशरी, और जुडिशरी में अपेक्स कोर्ट हमारा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है। कस्टोडियन ही किसी दूसरे की कस्टडी में आ गया है तो बड़ी दिक्कत है। ये किसी दूसरे कस्टडी में खुद ही है। 79 सीट्स ऐसी आई जिन पर मतलब मतों में जो टोटल वोट थे, दर्ज थे, वहां पर कितने वोट पड़े हैं, उससे ज्यादा वोटों की गिनती हुई 79 सीट्स। और एडीआर ने इस मामले को बड़े जोर शोर से उठाया। उन 79 सीट्स पर सभी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। आप 240 में 79 निकाल दीजिए। ऐसे ही होता है रैंडम। लेकिन बड़ा इस देश के साथ एक विडंबना है। आज की तारीख में इस देश में अगर गले से बेधड़क चीखती हुई आवाज कोई निकाल सकता है तो भाजपा ही निकाल सकता है। मैं इस विषय से हट के एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है, इस देश की जनता के लिए बहुत जरूरी है, हरियाणा के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि मैं उस बात की आलोचना करता हूँ, लेकिन आलोचना करें तो किसकी करें, भाजपा की हम कर नहीं सकते। बंगाल में आप लगातार देख रहे होंगे हेमंत जी, वहां पर कोई भी घटना हो रही है, किसी भी बच्ची के साथ कुछ भी, कल एक वहां पर खबर आई 10 साल की एक बच्ची के साथ फिर एक बड़ा दुखद, और मतलब उसकी कितनी भर्त्सना की जाए कोई लिमिट नहीं। उसके बाद भीड़ ने वहां पुलिस चौकी फूंक दी, पथराव हुआ, पुलिस अधिकारियों को बंधक बनाने की कोशिश की, बहुत जबरदस्त कोहराम मचा। खैर जो हुआ उसकी सजा मिलनी चाहिए जो लोग कसूरवार हैं। संविधान को, कानून को, तंत्र को, सिस्टम को हाथ में लेना मुनासिब नहीं है। लेकिन अब उसी की तुलना कीजिए यूपी से। यूपी में जब बंगाल में यह घटना हुई, उसी समय यूपी के प्रयागराज में, धर्मनगरी में, दुर्गा पूजा देखने गई थी एक कक्षा 2 में, क्लास 2 में पढ़ने वाली बिटिया, दूसरी कक्षा में थी, दुर्गा पूजा देखने गई थी, नहीं लौटी, 1.5-2 घंटा हो गया, खोजना शुरू हुआ, भाई हुई खोजे। यहाँ भी वैसे ही जो है 12-14-15 घंटे बाद धान के खेत में मिली, और उससे भी बड़ी विभत्स स्थिति में बंगाल से भी हाथ, चेहरा जिक्र नहीं कर सकते, सन्नाटा है। आप यहाँ पर आवाज उठाएंगे बुलडोजर चल जाएगा, एनएसए आप पे लग जाएगा। यति नरसिंहानंद नाम का एक चलता फिरता जहरीला शख्स, 80-90 किलो 1 कुंटल जो वजन हो, उतना बड़ा जहरीला शख्स घूम रहा है। उस पर जो मामले दर्ज हो रहे हैं, वो पैगंबर पर कुछ टिप्पणी किया, किसी पर भी टिप्पणी गलत, उसके रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड है उसके ऊपर, मतलब ऐसे इतने बयान भरे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके ऊपर जिन धाराओं में मुकदमा हुआ है, वो धाराएं ऐसी हैं कि जिनमें 3 साल से कम की सजा है, इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसको हिरासत में ले लिया है, और उसके जो डासना में उसका अड्डा है, उसको अड्डा ही कहेंगे हम, मुझे नहीं डर है जो है सब 2 कौड़ी के नफरतियों से, उसको सुरक्षा घेरे में चाक चौबंद कर दिया गया है। जिस समुदाय पर टिप्पणी थी उसके लोग वहां पर गए प्रदर्शन करने, तो एक लोनी का विधायक है नंद किशोर, इसने कहा कि वो मंदिर पर हमला हुआ है, इन सबका इनकाउंटर करो, जब मार दोगे सबको तो इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी। बताइए। तो सवाल ये है कि क्या इसी तरह का, मैं जिस रेफरेंस को जोड़ा हूं उस रेफरेंस को दर्शक समझ गए होंगे, ये ऐसे इशारा करेंगे, फिर जो इशारा करेंगे उसको सच्चाई में तब्दील कर देंगे, ये मेरे मन की आशंका है। और उसके बाद खुद ही ताली बजाएंगे और हम लोग घर में बैठ के मातम मनाएंगे। क्या ऐसा चल पाएगा? आशीष जी, हरियाणा में तो ऐसा करने की तो छोड़ दीजिए, अगर कोशिश भी की, मैं कह रहा हूँ सिर्फ कोशिश भी की, वो सीधी सी बात है, कांग्रेस का चुनाव है नहीं, तो जनता का चुनाव है। हरियाणा में तो माफी का खाता नहीं है ना भाई साहब। जिस तरीके से आपने किसानों को 378 दिन बिठाया था,
तो उसका हिसाब अब कब लिया कि जब तुम हमें दिल्ली नहीं आने देते, तुम गांव में आके क्या करोगे, भागो यहाँ से। हाँ, और इस बार जो एक चीज और देखिए, जो ये हमारे जो अधिकारी लोग हैं ना, मजेदार बात क्या है कि काउंटिंग कौन करता है? काउंटिंग करता है सरकारी कर्मचारी। हाँ, माननीय सैनी साहब ने क्या कहा था कि इन सब की चूड़ी टाइट कर दूंगा, 8 अक्टूबर आने दो, कहा था, याद होगा आपको? हुड्डा साहब क्या कह रहे थे कि अपराधियों की चूड़ी टाइट कर दूंगा, ये कह रहे थे कर्मचारियों की चूड़ी टाइट कर दूंगा। अब गिनती किसने करनी है? कर्मचारियों ने। तो अब चूड़ी टाइट कौन करेगा और किसकी करेगा? इनके कहने से वो तो कोई मैनिपुलेशन करने से रहे, एक बात। और जो अधिकारी हैं, रिटर्निंग अफसर हैं, एआरओ हैं, तमाम दुनिया भर के, वो सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। उनको ये पता है कि हवा किस तरफ जा रही है। तो अगर किसी भी स्तर पर अगर गड़बड़ी करने की कोशिश की तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आपकी सरकारी मशीनरी हो, चाहे भाजपा के पॉलिटिशियन हो या उनके सहयोगी हो, उन सब का नंबर आ सकता है। तो इसलिए हरियाणा के बारे में आप निश्चिंत रहिए। इस पूरे मामले में सैनी साहब कुछ कर लें, राजीव कुमार कुछ कर लें, मोदी जी कुछ कर लें, अमित शाह कुछ कर लें, हरियाणा के अंदर चुनाव सील हो चुका है। अब ये 1-2-4 सीटों पर अगर इस तरह के खेल करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि कर्मचारी इनके साथ नहीं है। उसको अपनी चूड़ी टाइट नहीं करवानी, उसको इनकी चूड़ी फेल करनी है। और ये आपको 8 तारीख को दिख भी जाएगा कि इनकी चूड़ी फेल कैसे की जाती है। चलिए 8 तारीख को हम लोग इंतजार भी करेंगे कि चूड़ी इनकी फेल हो जाए। इसको कहने में तो कोई दो राय नहीं कि बेमतलब ढकोसला दिखावा हमें नहीं करना है कि जी हम बैलेंस पत्रकारिता करने जा रहे हैं कि देखते हैं किसकी होती है। हम तो यही देखना चाहते हैं कि इनकी चूड़ी जो जो इस देश के संविधान पर, जो इस देश के लोकतंत्र पर ग्रहण बने हुए हैं, उन्हीं की चूड़ी हम चाहते हैं टाइट हो और ढीली हो, जो भी होना है। और चूड़ी फेल हो जाए तो सबसे अच्छा है, ये नट बोल्ट ही खत्म हो जाए, ये न रहे, ये नटबोल्ट हटे, इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र से ग्रहण हटे। इसी कामना के साथ आज की इस चर्चा को खत्म करते हैं। लेकिन मैं हेमंत भाई से मैं चलते चलते अनुरोध भी करूंगा कि जरा हरियाणा के सिचुएशंस पर आपके तमाम जिलों में जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग हैं उनमें भी आपके अपने सोर्सेज हैं, जरा निगाह बनाए रखिए, चाहे वो स्ट्रांग रूम हो और चाहे ऊपर चंडीगढ़ में बैठे हुए खिलाड़ी लोग हों, सब पर जरा स्कैनर अपना निगाह बनाए रखिए कि अगर ये कुछ भी करें तो हम लोग की तबीयत ठीक खराब क्या है, किसी भी रात में 12 बजे तत्काल हम लोग शो करेंगे, तुरंत आएंगे हरियाणा की जनता के बीच। इसमें 1 मिनट लोकतंत्र और संविधान की इस लड़ाई में किसी भी कीमत पे लड़ाई लड़नी पड़े, कुछ भी चुकाना पड़े, चुकाने के लिए तैयार। इजाजत दीजिए आप लोग, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर। और हेमंत भाई पर एक जिम्मेदारी आप लोग की तरफ से मैंने दी है, तो फिर हम लेकर के आएंगे इनको। अब तो लगातार कल परसों सब लगातार हम लोग रहेंगे आपके साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।